नमस्कार। भारत माता की जय हो। हम सभी के प्रणेता, समाज सेवा के अग्रणी योगी रामानंद दास जी महाराज से हम अभी जानेंगे कि समाज सेवा हम गरीब निर्धन होकर भी किस प्रकार कर सकते हैं, देशाटन क्यों करना चाहिए। इन तमाम विषयों को लेके परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योगी रामानंद दास जी महाराज के सानिध्य में हम सभी को उच्च से उच्च शिक्षा हमें अभी मिलने जा रही है। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को भी समाज सेवा के प्रति मार्गदर्शन मिलेगा, छोटे से छोटे बड़े से बड़े रूप में। और विभिन्न समाज सुधारकों ने किस प्रकार से अपने जीवन को समाज सेवा में लगाया हुआ है। महाराज जी द्वारा कई वर्षों से कई प्रदेशों में कई गांवों में रहकर जन जागृति फैलाई है, इस पे हम प्रकाश डालेंगे। परम पूज्य स्वामी रामानंद दास जी महाराज योगी महाराज जी के गुरु भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर वर्तमान में विराजे योगी आदित्यनाथ जी महाराज के गुरु भाई भी हैं। तो आप सभी मिलिए और मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। स्वामी जी। आज से 100 वर्ष पूर्व स्वामी श्री विवेकानंद जी ने 102 वर्ष पूर्व, क्योंकि 1902 में स्वामी श्री विवेकानंद जी का देहावसान नहीं अभी तो समाधि उन्होंने ली थी। उनका वाक्य था कि आई वांट 100 नचिकेता, आई चेंज द वर्ल्ड। उनसे किसी ने पूछा था अमेरिका में वाशिंगटन में कि आप कहते हैं कि संसार को बदला जा सकता है। उन्होंने कहा मैं उस आधार पर कहता हूं कि आई वांट 100 नचिकेता, आई चेंज द वर्ल्ड। मैं 100 नचिकेता चाहता हूं। यदि मुझे 100 नचिकेता प्राप्त हो जाएं तो मैं पूरे विश्व को चेंज कर दूंगा, बदल दूंगा। लेकिन हमें आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि एक नचिकेता होना भी बहुत मुश्किल की बात है। सामान्य परिवार में पले बड़े भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री, माननीय सम्माननीय, लोक लाड़िले, लोक नेता और सरदार वल्लभ भाई लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के संदर्भ में कहा जाता है कि उन्होंने बचपना में कितना संघर्ष किया था। छोटे घर में पैदा होकर वल्लभ बने महान और दृढ़ निष्ठा का लेकर चले निशान। एक कविता गाई है किसी ने। उनकी दृढ़ निष्ठा क्या थी? भारत देश के द्वितीय तृतीय महावीर भाई त्यागी जी जब रक्षा मंत्री बनते हैं और श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने के लिए देहरादून जाते हैं, जहां स्वस्थ लाभ लेने के लिए मणि बहन के साथ में विराजमान थे, और वल्लभ भाई पटेल से मिलकर के वो इतने भावुक हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जैसा महान व्यक्ति कैसे कपड़े पहना हुआ है। और उनकी पुत्री मणिबहन पटेल 17 जगह थीगरा लगा हुआ जहाँ सिला गया था ऐसे कपड़े पहने हुई थी। तो उनसे पूछा गया कि आप तो जो 665 रियासतों को आपने मिला दिया, देश के गृह मंत्री हैं, पूरे भारत भूभाग पर आपका साम्राज्य स्वराज्य है, आप इतने कमजोर कपड़े, सिले कपड़े क्यों पहने हुए हैं, फटे हुए कपड़े क्यों पहने हुए हैं? आप तो हजारों कपड़े खरीद सकते हैं, हजारों वस्त्र खरीद सकते हैं। श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बड़े गौरव स्वाभिमान के साथ कहा, इस देश का एक भी पैसा मेरे हित में नहीं लगना चाहिए। इस देश का पैसा यहाँ की गरीब जनता के लिए समाज का पैसा है। हमारे पास तो जो 8-10 एकड़ जमीन है उससे जो प्राप्त हो जाता है उसी से ही हम अपना उदर पोषण जीवन निर्वाह करते हैं। मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ, मणि बहन ने कहा। हम कैसे हीरा जवाहरात पहन सकते हैं? इस देश का समाज का पैसा मेरे शरीर पर नहीं लगना चाहिए। ऐसे शुभ संकल्पों से, ऐसे शुभ संकल्पवान महापुरुषों से
इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है, ना कि वैभव विलासों में डूबे हुए लोगों से जो समाज के लिए एक भी पैसा पाते हैं समाज में लगा देते हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति समाज में लगा देते हैं। इसके मूर्तिमंत स्वरूप श्री सागर के, जिन्होंने हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय इनके नाम से है, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी, और मूर्तिमान स्वरूप थे। इदम न मम इदम राष्ट्राय, या मेरे लिए नहीं, इदम इदम न मम इदम समाजाय, इदम न व्यक्त्यै इदम स्वराष्ट्रे, या व्यक्ति के लिए नहीं अपितु राष्ट्र के लिए है, या परिवार के लिए नहीं, या समाज के लिए है। इस भावना से भावित होते हुए महापुरुषों ने कहा, अयम निजा परो वेति लघुनाम गणचेतसाम उदार चरित्रा नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। श्री आचार्य नरेंद्र देव जी जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म दर्शन की प्राक कथन अपने पूर्व भावों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं जब 1920 के पहले युवा था और युवानी के काल में, जवानी के काल में, रवानी के काल में स्वराज एवं जन्म सिद्ध अधिकार है इस उद्घोषवाद के महाप्रणेता श्रीमान लोकमान तिलक जी का आगमन तत्कालीन समय में फैजाबाद साकेत नगरी में हुआ। हम लोगों ने उनके स्वागत के लिए बालकों ने एक बग्घी बनाई और हम लोगों ने सब लोगों ने सलाह किया कि इस पर बैठा करके श्री बाल लोकमान तिलक जी का स्वागत करना है। वह लोकमान तिलक जी की लोकप्रियता चरम सीमा पर थी। वह काल उनका स्वर्णिम काल था, चरम उत्कर्ष उनकी लोक प्रतिष्ठा का काल था। उनके लिए जीवन न्यौछावर करने के लिए युवा लोग तैयार हो जाते थे उनका भाषण सुन करके। यौवन और जोश से भरा हुआ और गौरव और गरिमा से भरा हुआ उनका भाषण सुन करके देश के लिए, समाज के लिए लोग अपना उत्कर्ष करने के लिए, समर्पण करने के लोग तैयार हो जाते थे। जब श्री आचार्य नरेंद्र देव जी जैसे लोक मान्यता प्रतिष्ठित छात्र नेता लोग आए और अपने कंधों पर उस जुआ को रख लिया, उस कंधे पर अपने रख करके घोड़ों की जगह पर स्वयं लग गए, 5-6 लड़के वो स्वयं और खींचने लगे लोकमान तिलक जी के स्वागत में रथ के लिए। तो श्री लोकमान तिलक जी के मुखारबिंद से एक बात निकली। उन्होंने कहा, जो आप मेरी सेवा में, सत्कार में मेरे लिए समर्पण जो दिखलाया है उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पर यह शक्ति मेरे काम में नहीं लगना चाहिए। यह भारत के गौरव को बढ़ाने में लगा दो, यह शिक्षा बढ़ाने में लगा दो, समाज को उत्कर्ष में लगा दो। जब तक आपका जीवन रहे, हमारा जीवन रहेगा, ये माँ भारती की सेवा में, देश की सेवा में लगा देना चाहिए। यह उत्कर्ष का वाक्य श्री लोकमान तिलक जी के मुखारबिंद से निकलता है। ऐसे ही महापुरुषों के द्वारा ही संसार का भला होता है। क्या हम एक होकर के नहीं कर सकते थे भला, पर एकता का नाम लेते ही हमारा घुटता गला। आज समाज में एकता की आवश्यकता है। यदि तंतु तंतु बिखरे हों तो उसके लिए चूहा भी ले जाता है, चूहा भी नहीं कर सकते हैं। जब तंतु 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 एक हो जाते हैं तो बड़ा से मोटा 1000 क्विंटल का, 50 क्विंटल का हाथी के लिए भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए समाज के लिए सब लोग हिल मिलकर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत ना दुर्दिन देखता, मचता महाभारत ना जो। सब हिल मिल करके एक दूसरे के लिए शिक्षा संस्कृति का संदेश देते हुए संस्कार क्रम संपन्ना मधुताम अविलंबिताम उच्चारयति कल्याणीम वाचाम हृदय हर्षिणीम। हृदय को हर्षण करने वाली वाचा के लिए हम जगह देते हैं और उसके लिए प्रणाम करते हैं। इतना कह करके आप सबका जो आज यहाँ पर जो मैंने स्नेह पाया, समाज के हित में जो आप इतने एकाग्रता के साथ काम कर रहे हैं, उसकी मैं श्री रामकृष्ण जी आपकी सराहना करता हूँ। यह सब समाज एकजुट होकर के इसके लिए लग जाए, वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज इतना ही। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, इससे मैं अनुग्रहित हूँ। अंत में सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, उपलक्ष्य के पीछे कभी विचलित न जीवन लक्ष्य हो। जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। जय भारत माता, जय माँ भारती, जय गुरुदेव। आप सभी ने सुना प्रातः स्मरणीय गुरुदेव
दिन रात केवल एक ही काम है गुरुदेव का, जन जागृति। देश देश परदेश अन्य प्रकार के व्यक्तियों के बीच न जाने कितने प्रकार की समाज सेवा गुरुदेव के द्वारा की जाती है। नर्मदा परिक्रमा से लेकर अन्य प्रदेशों में जाना गुरुदेव की दिनचर्या में शामिल है। अन्य न जाने कितने प्रकार की भाषाओं के लोग मिलते हैं, लेकिन गुरुजी उन भाषाओं में भी उनको समझा के समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। हम सभी के लिए गुरुदेव ने समय दिया, इसके लिए गुरुदेव के श्री चरणों में, पावन चरणों में आप सभी की ओर से भी मेरा प्रणाम पहुँचे। जय भारत माता, जय माँ भारती।